तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओम्स लॉ के बारे में, और उससे लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, और हमने ओम्स लॉ में ये जाना था जिसका रिलेशन था V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हमने ये देखा था कि किस तरीके से किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है उस पर, और जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है उन दोनों पे किस प्रकार डिपेंड करती है। ओके, और इसी रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन आर। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी भी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस R है और उसके अक्रॉस अगर हमने भी पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने अप्लाई किया है, तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो उसमें फ़्लो होने वाली करंट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिक्रीज करेंगे करंट का वैल्यू भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन जो करंट एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उसमें फ़्लो होने वाली करंट क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया जाए तो करंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अभी तक हमने पिछले वीडियो में सीखा था, लर्न किया था। अभी आज हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो उनको कितने कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ा जा सकता है और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। ओके, तो पहला तरीका इन रेजिस्टेंस को जोड़ने का होगा वो होगा सीरीज ऑर्डर में। तो सीरीज ऑर्डर में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये इसका पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है। सेम दूसरे वाले रेजिस्टेंस का ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा, एंड थर्ड वन का भी ये पहला एंड ये दूसरा। तो जब हम सीरीज में बात करते हैं तो सीरीज में फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस एंड देन थर्ड रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे जो पहला रेजिस्टेंस है R1 उसका ये पहला टर्मिनल है, और जो पहला रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल है उसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ। ठीक है, और दूसरे टर्मिनल का जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट कर लिया है। इस प्रकार हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड हमारे पास है और थर्ड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल। ओके, तो इस तरीके का जो ऑर्डर है इसको हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और अब आप चाहें तो यहाँ पे इस पर सेल या बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V।
सीरीज ऑर्डर की खासियत क्या होती है? सीरीज ऑर्डर में जो अपनी करंट होती है, मान लीजिए ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो सीरीज के केस में जो अपनी करंट है वो, एक मिनट इसे हम अभी इरेज कर दें। ओके, तो सीरीज के केस में जो करंट होती है वो सेम होती है, इस बात को आप ज़रा ध्यान रखिए। सीरीज के केस में करंट क्या होती है? करंट सेम होती है, और जो वोल्टेज होता है या वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अलग अलग होता है। यानी R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा? V1। यहाँ कितना हो जाएगा? V2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? V3। तो I तो सेम है, बट जो वोल्टेज है V, वो किस किस के बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अभी आप देखिए, हमें कह रहे हैं कि मान लो आपने यहाँ पे 12 वोल्ट दिया, तो 12 वोल्ट का कुछ हिस्सा यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, है ना। तो ये वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग रेजिस्टेंस में यहाँ पे हो रहा होगा। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे V का वैल्यू निकालिए, I तो सेम है, तो V की वैल्यू हम IR रख सकते हैं। और मान लीजिए इन सब का जो टोटल रेजिस्टेंस है RS, ये आपका बैटरी हो गया, ये I फ्लो हो रहा है, तो ये टोटल वोल्टेज है, सॉरी, ये अपना टोटल करंट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये तो हो जाएगा VRS इक्वल टू V1। तो V1 किस किस के बराबर होगा? I R1 के बराबर, I R1। V2 किसके बराबर होगा? करंट तो सेम है तो I होगी, और R2 में फ्लो हो रही है तो R2, एंड दिस वन इज I R3। ओके, I विल बी कैंसल्ड आउट, I सेम है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? RS किसके बराबर आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो पहला स्टेप है कि हम सबको एंड टू एंड ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इनके सम के बराबर होगा। यानी ये जो RS आएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू है 1 ओम, इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका वैल्यू है 3 ओम, तो ये टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। ओके, यानी 3 2 5 और 1 6 ओम। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इस वाले केस में इट विल बी 6 ओम। तो पहली चीज़ हमें याद रखनी कि करंट विल बी सेम, और जो वोल्टेज होगा वो सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होगा। और इस प्रकार टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, और हम कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज़ वो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट Rn तक, तो जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस होंगे आप उनको सिंपली ऐड कर देंगे, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले जितने भी रेजिस्टेंस हमको दिए गए हैं उन सबको हम क्या करेंगे, इस तरीके से, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ओके, इन सब के फर्स्ट एंड को, ये सबके फर्स्ट एंड है, ये सबके क्या है, सेकेंड एंड है। तो पहले सिरों को सबके एक साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे सिरे को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और ये हो जाएगा भी। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा आई, वो क्या है, डिवाइड हो जाती है। तो ये जितनी ब्रांचेस हैं, तो जब भी आपके सर्किट में बहुत सारी ब्रांचेस दिखेंगी तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रांचेस हो गई हैं तो यहाँ मान लीजिए I1 करंट गई, यहाँ I2 और यहाँ I3। तो इस रेजिस्टेंस, ये R1 रेजिस्टेंस है, उसमें I1 करंट फ्लो हुई, R2 रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो हुई एंड R3 रेजिस्टेंस में I3 करंट फ्लो हुई। इस सेकेंड एंड पे जब फिर से ये एक साथ कनेक्ट होंगी तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगेन सब मिलके सारी करंट I1 I2 I3 मिलके टोटल करंट हमको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, I क्या होता है, डिफरेंट इन ईच ब्रांच, ये सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक टर्मिनल है और जब भी हम पोटेंशियल यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये जो पोटेंशियल इस एंड का है वो आपको यहाँ पे मिलेगा और इस एंड का यहाँ पे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो इन दो एंड पे, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस के जो कनेक्ट हैं उनके पहले एंड वो यहाँ पे कनेक्ट हैं और दूसरे एंड, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें हमें पता है ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। ठीक है, ये क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 का वैल्यू, अच्छा हमें पता है जो टोटल करंट होगी ओम्स के लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, यहाँ पे जो I है, टोटल करंट I है, वो है I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू है V अपॉन R। I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 फ्लो हो रही है R1 लेकिन V तो सेम है, तो V अपॉन R1 प्लस I2 R2 में फ्लो हो रही है तो V अपॉन R2। V1 V2 V3 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, एंड हियर V अपॉन R3। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में V पोटेंशियल, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये मान लीजिए पैरेलल के लिए टोटल रेजिस्टेंस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं RP या RT टोटल। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए।
तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि पैरेलल के केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा टोटल रेजिस्टेंस को निकालने का या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने का, वो होगा 1/RP या RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और इस केस में आई क्या होती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट ब्रांचेस में, और यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। अभी कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, पहले हम एक सीरीज का क्वेश्चन लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, let's say you have a circuit ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो हमको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस across point A एंड B। A और B पॉइंट के बीच में या अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, तो उसको समझते हैं। तो ये दिखने में पैरेलल जैसा लग रहा है लेकिन ये पैरेलल नहीं है। तो ये देखिए, अगर यहाँ से अगर हम करंट फ्लो कराएं, मान लो ये हायर पोटेंशियल पे है, तो हम देखें करंट फ्लो होगी इस तरीके से, और ये इसका पाथ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है ना। तो ये हम देख सकते हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज का। ओके, तो सीरीज के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN तक। ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम, प्लस R2 का वैल्यू है 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम। ठीक है, इनको सिंपली ऐड कर देंगे, 4 5 6 7 3 10 11 12, इट विल बी 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 12 ओम। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपली हमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल के लिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ओके, ये पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मान लीजिए ये है 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। अभी देखिए ये किसका क्वेश्चन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सबके फर्स्ट एंड क्या है, एक साथ कनेक्ट है एक पॉइंट पे, और जो सेकंड एंड है वो एक साथ एक पॉइंट पे कनेक्ट है। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने की कि जब भी करंट आ रही होगी तो डिफरेंट ब्रांचेस में करंट के लिए पाथ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है,
फाइंड द टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी. So first we will write the formula. Parallel combinations के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज़ 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 plus 1/R3. Okay, so here 1/RP equal to 1/R1. R1 का वैल्यू है 2 ओम प्लस R2 का वैल्यू है 3 ओम प्लस R3 का वैल्यू है 6 ओम. तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे और 2, 3 और 6 का एलसीएम हम कितना निकालेंगे? 6 आएगा. तो जब इनका एलसीएम हमने लिया तो ये कितना आया? 3 3 6 प्लस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1. सो 3 2 5 और 1 6/6. तो ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा? 1/1. सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अभी एक बार पूरा लिख लेता हूँ. 1/1. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 ओम. ठीक है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 1 ओम. ठीक है. तो ये हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज़ किया और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 1 ओम. ठीक है. तो अभी हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन और एक मिक्स कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम. तो ये हमारे को सर्किट दिया है. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस RT एंड टोटल करंट इन द सर्किट. तो इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, एक तो ये फाइंड करना है और एक फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस, यानी इस पूरे गिवन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा. तो ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो जब भी हमें इस तरीके के सर्किट डायग्राम दिए जाएंगे जहाँ पर प्योर, यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्योर सीरीज़ नहीं होगा और ना ही हमारे पास प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है. ना ये होगा नहीं होगा, बल्कि एक इन दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा. ठीक है. तो उस केस में जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल रेजिस्टेंस एंड देन वी विल फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट. ओके. तो चलिए तो इसे करते हैं. तो यहाँ देखिए ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो एक है, तो ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है, ये तो देखने से पता चल रहा है कि 3 ओम, यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, 3 ओम एंड 6 ओम की जो रेजिस्टेंस है ये किस ऑर्डर में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. और ये दोनों इस 1 ओम के साथ, ये दोनों 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ किस ऑर्डर में है? सीरीज ऑर्डर में है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 3 ओम और 6 ओम को सॉल्व करेंगे. जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नया सर्किट बन के आएगा वो इस तरीके का होगा.
इन दोनों का पैरेलल का इस तरीके से हमको मिलेगा एंड देन रिमेनिंग सर्किट विल बी लाइक दैट। ठीक है, तो हमें इस तरीके से पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमको आर पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस आर इन parallel order, so total resistance 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, that will be 1 upon Rp। ठीक है, अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। दैट विल बी 3 + 6। तो सेम इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 + 1 यानी 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 6 यानी यहाँ से हमारे पास आरपी का वैल्यू आ गया 2 ओम। तो जब हमने 3 ओम एंड 6 ओम को सॉल्व किया देन वी फाइंड 2 ओम and it is very clear from the picture 1 ohm and 2 ohm resistance are in series order। तो अब ये दोनों सीरीज में है तो we can write 1 ohm and 2 ohm resistance are in series, so RT RS या total resistance, the total resistance, तो total resistance क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा यानी R1 + R2 यानी एक तो RP हो जाएगा, R3 एंड RP। इसको हम R3 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको R1 कंसिडर कर लिया था, इसको R2 एंड इट इज़ 1 ओम + 2 ओम दैट इज़ 3 ओम। सो अब ये जो पूरा सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये हमारे को कैसा मिल गया है। पहले ये ट्रांसफॉर्म यहाँ से इस तरीके से हुआ जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया दिस। अब इन दोनों को जब हमने ऐड ऑन किया सो द न्यू डायग्राम विल बी लाइक दैट। टोटल रेजिस्टेंस विच इज अ वैल्यू 3 ओम एंड दिस इज द फाइनल डायग्राम और ये है 12 वोल्ट। तो हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस इज आवर सिंपल सर्किट और ये हमारा है कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो हमने स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट, ये पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस था, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज़ द फाइनल। ठीक है, अभी देखिए, अब ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 ओम। अभी क्या होगा, अभी हम जानते हैं क्योंकि इसमें पोटेंशियल है तो उसमें करंट फ्लो होगी आई। तो इस पूरे सर्किट में मान लीजिए आई करंट फ्लो होगी तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ ओके, क्या होगा, ओम्स लॉ से क्या होता है, V = IR। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, करंट की। तो वी कैन राइट दिस I = V/R।
ओके, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। वी कितना है 12 वोल्ट। आर का वैल्यू कितना आया 3 ओम। 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, और करंट है तो हम एम्पियर लिखेंगे, क्योंकि करंट हम फाइंड कर रहे हैं तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का यूनिट क्या होगा एम्पियर। तो इस पूरे सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो होगी वो होगी 4 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दिया 4 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस निकला 3 ओम। इस पूरे सर्किट में कितनी 4 एम्पियर करंट फ्लो की। अभी हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ अगेन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अभी हम पूरे सर्किट की बात करें, सर्किट में कितनी फ्लो होगी। इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हर ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।